कहानी की शुरुआत होती है मंगल और आदित्य के बीच हुई तीखी बहस से। आदित्य बार बार मंगल को समझाने की कोशिश करता है कि कपिल पर भरोसा करना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन मंगल साफ लहजे में कह देती है कि उसे कपिल पर पूरा भरोसा है और चाहे जो हो जाए वह शादी तोड़ने का फैसला नहीं लेगी। उसकी नज़र में कपिल वही इंसान है जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया और वह किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती। मंगल के इन शब्दों से आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। उसकी आंखों में बेबसी और बदले का भाव साफ झलकता है। वह सोचता है कि अगर सीधे तौर पर मंगल को समझाना काम नहीं आया तो अब उसे एक नया रास्ता अपनाना होगा। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरा प्लान आता है। वह कपिल के अतीत को हथियार बनाएगा। बिना वक्त गवाए आदित्य कपिल की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने निकल पड़ता है। एक सुनसान कॉफी शॉप में दोनों की मुलाकात होती है। कपिल की एक्स, जिसे कपिल ने सालों पहले छोड़ दिया था, अब भी उसके प्रति गुस्सा और नाराजगी रखती है। आदित्य उसकी इस कमजोरी को भांप लेता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर कपिल और मंगल की शादी तोड़ सकते हैं। तुम्हें बदला भी मिलेगा और मुझे भी। मेरा मकसद। दोनों के बीच एक खतरनाक डील पक्की हो जाती है। दोनों तय करते हैं कि कपिल और मंगल के बीच झगड़े और गलतफहमियां पैदा की जाएंगी, जिससे उनका रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगे। इधर कहानी के दूसरे ट्रैक में माहौल पूरी तरह अलग है। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है और पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ रही है। लक्ष्मी और कार्तिक मिलकर सजावट कर रहे हैं। कान्हा की मूर्ति को सजाने से लेकर रंग बिरंगी लाइट्स लगाने तक उनके बीच हल्की फुल्की नोकझोंक और हंसी मजाक का सिलसिला भी चलता रहता है। दोनों के बीच अनजाने में ही एक नई नज़दीकी पनप रही है और उनकी मुस्कान में छिपा प्यार हर किसी की नज़रों से ओझल नहीं है। रात को जब डांडिया की तैयारी चल रही होती है तो कार्तिक और लक्ष्मी एक साथ डांस करने लगते हैं। म्यूजिक की धुन, रोशनी की जगमगाहट और चारों तरफ फैला त्योहार का उत्साह, इन सबके बीच उनका रोमांस एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। परिवार के बाकी लोग भी इस पल को एंजॉय करते हैं, लेकिन किसी की नज़र में यह खुशी का पल खटक रहा है। वह है गायत्री। लक्ष्मी और कार्तिक को साथ देखकर उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है। उसे लगता है कि लक्ष्मी उसकी बेटी को अपने से दूर कर रही है। गायत्री के मन में डर है कि अगर लक्ष्मी और कार्तिक का रिश्ता मजबूत हो गया तो उसकी बेटी का महत्व कम हो जाएगा। तभी वह मन ही मन तय कर लेती है कि वह यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ने देगी। गायत्री सीधे उस तांत्रिक के पास जाती है जिससे वह पहले भी सलाह ले चुकी है। तांत्रिक उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो एक ऐसा उपाय किया जा सकता है जिससे ये दोनों कभी एक न हो पाएं। गायत्री थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन अपने इरादे से पीछे नहीं हटती। वह तांत्रिक से कहती है कि वह कुछ भी करने को तैयार है, बस लक्ष्मी और कार्तिक के बीच दूरी आ जानी चाहिए। उधर आदित्य और कपिल की एक्स अपने मिशन पर लग जाते हैं। सबसे पहले वे कपिल के बारे में पुराने अफेयर और गलत अफवाहें फैलाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी चैट्स और फोटो वायरल कर दी जाती हैं, जिससे मंगल के मन में शक पैदा हो। शुरू में मंगल इन बातों को नज़रअंदाज करती है, लेकिन धीरे धीरे वह सोचने लगती है कि आखिर ये अफवाहें अचानक कहाँ से आ रही हैं। त्योहार वाली रात, जब सब मिलकर जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे होते हैं, उसी समय आदित्य और कपिल की एक्स एक आखिरी चाल चलते हैं। वे एक ऐसा सबूत तैयार करते हैं जिसमें कपिल को किसी और लड़की के साथ होटल में देखा गया दिखाया जाता है। यह वीडियो सीधे मंगल के फ़ोन पर भेज दिया जाता है। वीडियो देखकर मंगल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसी बीच कार्तिक और लक्ष्मी मंच पर मटकी फोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। भीड़ तालियां बजा रही होती है, लेकिन उसी वक्त गायत्री तांत्रिक के बताए उपाय को अंजाम देने में लगी होती है। एक अजीब सी हवा बहने लगती है, लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और कार्तिक का संतुलन बिगड़ जाता है। मंच पर अफरातफरी मच जाती। लक्ष्मी चीखते हुए उसकी तरफ भागती है और उसे बचा लेती है। अब कहानी दो मोर्चों पर खड़ी है। एक तरफ मंगल, जो कपिल पर अपने भरोसे को टूटते हुए देख रही है, और दूसरी तरफ लक्ष्मी, जिसे कार्तिक को बचाने के बाद अब समझ आ गया है कि कोई उनके रिश्ते के खिलाफ साजिश रच रहा है। आने वाले एपिसोड में खुलासा होगा कि क्या मंगल
कपिल की बेगुनाही पर भरोसा करेगी या आदित्य की साजिश में फंस जाएगी? और क्या लक्ष्मी यह जान पाएगी कि कार्तिक की जान लेने की कोशिश किसने की?